हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ्स बाय पवन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैथ्स में हम एमसीक्यू कर रहे थे, प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, उसी में टॉपिक वाइज भी कुछ छात्रों की विशेष मांग पर कि सर जी टॉपिक वाइज पढ़ाइए, तो आज टॉपिक वाइज में पहला चैप्टर वर्क एंड टाइम, काम और समय। तो काम और समय पहला चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्तों, जिसमें कि आप लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करना है, बस इसके बाद कोई कितना से बड़ा क्वेश्चन रहे आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ठीक है गाइज, हम देखते हैं कि हम अगर देखो दिया गया है, कहीं काम दिया गया है, वर्क दिया गया है, और वर्क ये प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी की, क्षमता के। ठीक है, अगर आपका देखो एफिशिएंसी क्षमता बढ़ रही है, आप में क्षमता अधिक है, तो काम कम दिनों में हो जाएगा। अगर दिन अधिक लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्षमता कम है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कहीं भी काम वगैरह करवाया जाएगा और उसमें पैसे, जो भी पैसे मिलेंगे वो दिनों पे नहीं डिपेंड करेंगे, एफिशिएंसी आप कितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेशन होगा। चलो गाइज, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहा एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, कितने दिनों में? हमसे कहा 2/5 भाग 6 दिनों में, कितने दिनों में? 6 दिनों में। तो आपसे एक भाग पूछा है, जब एक भाग निकालोगे 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, आप कहेंगे 2 3 6 5 या 15, ये मतलब कितने में? 15 दिन में पूरा काम कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही कहा बी, तो बी का निकाल लेंगे। हमसे कहा 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 10 दिन में, तो एक पूरा भाग, ये 3 इधर चला जाएगा, 30 दिन में करेगा। ठीक है, फिर हमसे कह दिया ए और बी दोनों एक साथ मिल करके 4/5 भाग जमीन कितने दिन में जोतेंगे? तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालेंगे गाइज, तो एलसीएम होगा 30। ये आपका क्या होगा? कुल काम होगा। इसके बाद यहाँ इफिशियंसी, क्षमता, यूनिट अगर आप घंटे की है तो यहाँ पे क्षमता जो निकलेगी 1 घंटे की, दिन है तो 1 दिन की, और मिनट है तो 1 मिनट की। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं दिन है तो 15 दूनी 30, मतलब एक ही कैपेसिटी कितनी आई, क्षमता कितनी आई? 2 काम की, मतलब ए 1 दिन में 2 काम करते हैं। ठीक है, और बी 1 दिन में 30 से कम 30 एक काम करता है, तभी इसे 30 दिन लगते हैं, और ए 2 काम करता है तभी इसे 15 दिन लगते हैं। अब गाइज उसने हमसे कहा 4/5 भाग को, टोटल कितनी है जमीन? 30, इसका 4/5 निकालोगे कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, 6 चौक 24, तो टोटल जमीन का कितना हुआ भाग? 4/5, मतलब 24 भाग आपको जोतवाना है। कितने? दोनों से, दोनों से तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। दोनों जब जोतेंगे तो देखो एक दिन में कितना? 3 पार्ट, तो टोटल है कितना? 24। आप बोलेंगे 3 24, मतलब ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 डेज। ठीक है गाइज, आपका क्या आंसर हो जाएगा? 8 दिन। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। हमसे कहा ए बी सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? तो हम लिख लेंगे भैया, ए कितने में कर रहे हैं? ए कर रहे हैं 24 में, और बी आप बोलोगे बी कर रहे हैं 6 दिनों में, और सी आप कहेंगे 12 दिन में। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? कुल काम। कुल काम क्या होता है? एलसीएम होता है। तो 24, 6, 12 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा गाइज। कितना? 24 होगा। आगे देखते हैं, आप क्या निकालेंगे? इफिशियंसी निकालेंगे, क्षमता। 24 एकम 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24। हमसे बोला कि तीनों से मिलकर, तीनों एक साथ कितने दिनों में करेंगे? अगर तीनों करेंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे। तो हम बोले
1 4 5 2 7, तो 7 काम एक दिन में करते हैं। तीनों काम कितने करवाने? 24। आप कहोगे 7 किया 21, कितना बचा? 3। आप बोल दोगे 3 सही 3/7 दिन। कितना? 3 सही 3/7 दिन। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला है अगला क्वेश्चन है आपका ए और बी। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो बताओ तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? गाइज नया कुछ नहीं करना है, हम ऐसे लिख लेंगे कि यहाँ पे ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन। ठीक है, फिर मुझसे कहा बी और सी, तो बी प्लस सी कितने दिन में? 15 दिन में कर रहे हैं। फिर बोला है सी प्लस सी, कौन? सी प्लस ए, ये कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो पहला काम क्या है? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क मतलब एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इफिशियंसी निकालेंगे तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 दिए 60। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर तीनों मिल के पूछा है तो हम जोड़ रहे 5 4 9 3 12, टोटल कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। गाइज 12 तो हो रहा है, लेकिन इसमें देखो 2 बार ए काम पे है, ए 2a, 2 बार 2b और 2c, तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो ए बी सी का जो काम रहेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो दो इधर देखो मल्टीपल में, इधर डिवाइडेशन में आ जाएंगे। तो आप कहेंगे ए बी सी जो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? आप बोलेंगे 6 काम कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? 6 काम। अच्छा भैया टोटल काम है कितने? 60। अगर तीनों काम पे जाएंगे एक दिन में 6 कर रहे हैं तो कितना दिन लगेगा? 6 दाएँ 60, आप बोलोगे 10 दिन। कितना? 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन। ए और बी एक काम को 72 दिन में, बी सी 120 दिन में, ए सी 90 दिन में। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करें? ठीक है गाइज, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज गड़बड़ हो गया, कट गया ना? अरे वाह, वापस आ गया। चलो कोई बात नहीं, हम तो कहें गड़बड़ हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 72 दिन में कर रहे हैं। फिर हमसे बोला बी तथा सी दोनों मिलके 120 दिन में। फिर बोला है सी तथा ए या ए सी 90 दिन में कर रहे हैं। अब गाइज मुझे इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम हम लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं 120, एलसीएम नहीं होगा तो 240 देख लेते हैं। 240 90 से नहीं कटेगा। 480 देख लेते हैं। कितना? 480। 480 अगर हम देखें 72 से तो कट जाएगा, लेकिन 90 से 480 भी नहीं कट रहा है। गाइस तो एलसीएम आपका 72, 120 और 90 का हो जाएगा कितना? 360। कितना हो जाएगा? 360। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं एलसीएम हमारा हो गया है 360। ठीक है, इफिशियंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षमता, इफिशियंसी। तो देखो ए बी की इफिशियंसी होगी 72 पंचे 360 और 12 तिया 36। ठीक है, 360 और 9 चौक 36। हम बोले कि देखो ए बी मिलकर 5 काम, बी सी 3 और सी ए 4 काम कर सकता है। हमसे बोला कि तीनों मिलके, तो देखो 5 3 8 8 4 12, 12 काम तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें 2A 2B 2C आ रहा है। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 में आप 2 से भाग लगा देंगे तो हम कहेंगे ए और बी सी तीनों जो मिलके काम करेंगे वो 6 काम कर पाएंगे। कितने? 6 काम, क्योंकि डबल डबल है ना इसलिए।
तो इसे 6 से आप डिवाइड करेंगे, काम करवाएंगे 360, तो कितना आएगा 60। आपका ऑप्शन सी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी सी 15 दिन में और सी ए 20 दिन में करते हैं। तो अब की बार पूछा है हमसे सी अकेला कितने दिन में करेगा। चलो देखते हैं गाइज। हमसे बोला है कि ए और बी, अगर ए बी जाते हैं काम पे तो कितने दिन में, 10 दिन में करते हैं। ठीक है, बी सी गए अगर काम पे तो 15 दिन में, और अगर सी ए या ए सी तो हम बोले 20 दिन में। पहला काम टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क होता है एलसीएम, कितना हो गया 60। अगर इफिशियंसी निकालनी है, क्षमता, तो 10 छक्का 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60। ये निकाल लिया ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो यहाँ 2A 2B 2C क्या रहेगा, 2A 2B 2C। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, A प्लस B और प्लस C। इधर हम अगर इनको तीनों को टोटल करेंगे तो 6 4 10 3 13। अगर ABC का निकालेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा काय में, भाग में, तो आ जाएगा आपका ABC का 6.5 दिन में, सॉरी 6.5 काम कर सकेंगे। कौन, A B और C। लेकिन उसने मुझसे तीनों से मिला के नहीं पूछा, हमसे पूछा सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो भैया अगर सी का पूछा है तो ए बी का काम घटा देंगे। ए बी का देखो एक दिन का काम कितना है, 6। तो ए बी का अगर हम 6 काम यहाँ रख देंगे तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब आधा काम कर सकता है। कितना, 0.5 आधा कार कर सकता है। काम करवाना कितना है 60। तो आधा अगर काम कर रहे हैं, 1/2 काम कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 60 दूना 120। ठीक है, बी आंसर इज राइट। सी अकेला कितने दिन में करेगा, 120 दिन में करेगा। आगे देखते हैं गाइज अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी सी 3 घंटे में कर सकता है और ए सी 2 घंटे में कर सकता है। तो बताओ बी अकेला, यही बोल रहे हैं ना कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा। मुझसे पूछ रहे हैं बी इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। देखते हैं गाइज कि ए कितने दिन में, हम बोले 4 दिन में। कितने दिन में, 4 दिन में। फिर बोला बी और सी, कौन, बी और सी 3 दिन हो तो दिन, घंटे हो तो घंटे, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और हमसे कहा है ए सी या सी ए 2 घंटे में करते हैं। ठीक है, और पूछा है कि बी अकेला कितने घंटे में पूरा कर पाएगा। तो सबसे पहला काम है हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क बोले तो एलसीएम, एलसीएम आपका 4 3 और 2 का होगा कितना 12। अब यहाँ से निकाल लेंगे क्या, क्षमता, क्षमता निकालेंगे तो 4 तिया 12, 3 चौको 12 और 2 छंग 12। ठीक है, अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, काय की, बी की वैल्यू चाहिए। तो भैया इस सी ए में से अगर ए घटा दें तो सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर हम सी ए सी में से ए घटाया, 6 में से 3 घटाया तो 3 बचा। सी की वैल्यू कितनी निकाल ली, यहाँ से 3 निकाल ली गाइज। अब सी की वैल्यू 3 है तो बी सी की वैल्यू टोटल कितनी है 4। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना गाइज, 1। तो बी की हमें जब कैपेसिटी पता चल गई, एक काम कितने हैं, बी जो है, तो टोटल काम आपके या टोटल घंटे कितने थे 12। काम समाप्त होता कितने में, 12 घंटे में। और बी कितना कर पाता है, 1 घंटे में एक काम। तो हम बोलेंगे 12/1, आंसर 12 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। आज का अगला क्वेश्चन है
आज का अगला क्वेश्चन है, ए बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन में कर सकते हैं। उन्हें 30,000 रुपये काम करने का ठेका लिया। कितने का? 30,000 रुपये। तो मैंने बोला था चैप्टर जब स्टार्ट किया था कि जो पैसे बटेंगे वो समय पे नहीं, क्षमता पे, जितना आप काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे। तो हमसे कहा है ए और बी क्या करते हैं, 15 तथा 10 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, पहले टोटल काम निकालना। टोटल काम मतलब एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो इफिशियंसी निकालेंगे, क्षमता 15 दूनी 30, 10 तिया 30। मतलब ए अगर कहें एक दिन में 2 काम करता है और बी 3 काम करता है, तो भैया अगर यहाँ से पूछे तो पैसे किसे ज़्यादा मिलने चाहिए, बी को। लेकिन देखने में क्या लग रहा था, पहले आपने देखा कि ए 15 दिन काम करता है, मतलब ये ज़्यादा दिन काम करता है तो इसे ज़्यादा पैसे मिलना चाहिए। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें देखना होगा कि काम ज़्यादा कौन करता है, क्षमता किस में ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये 2 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर टोटल हम देखें, इसका अगर बंटवारा होना है तो हम कहेंगे टोटल कितना, 5 काम हो रहे हैं, उसके रुपए मिल रहे हैं कितना, 30,000। आप कहेंगे पैसे कितने मिल रहे हैं, तो 30,000। तो अगर हम ये कहें कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 5 छक्का 30, 6,000। जब एक की वैल्यू 6,000 है तो किसका पूछा, एक का हिस्सा, एक का 6 दूनी 12,000। आप बोलोगे 6 दूनी 12,000, ठीक है। अगर बी का पूछता तो 6 18,000। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कितना आंसर आएगा, 12,000, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिन तक काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। गाइस ये कहा एक पुरुष तथा एक लड़का है जिसे 5 दिन काम करने के, हम बोलते हैं यहाँ पे कि अगर 5 दिन काम करने के कितने रुपए मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं, ठीक है। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दुगनी है। जो वाइस की कार्य क्षमता से जो पुरुष है, मैन, उसकी दोगुनी है। ये 2 काम कर पाता है तो ये 1। तो इसी के अकॉर्डिंग, क्षमता के अकॉर्डिंग ही हमें पैसा मिलेगा। अगर ये 1 काम करता हो तो इसका 1 के अकॉर्डिंग ये 2, तो टोटल हो जाएंगे 3 काम। चलो देखते हैं। अगर ये हमसे पूछा तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, लड़के का पूछा 1 दिन का, और ये 5 दिन का। तो यहाँ से हम ये कहें कि 1 दिन में इन लोगों को कितना मिलेगा, तो 16,580, मतलब 160 रुपये दोनों को मिलेगा। किसे, दोनों को। तो इसमें से आपसे कहा गया है, हम कह रहे हैं यहाँ टोटल कितना है, 3, वहाँ कितना टोटल है, 160। तो 3 बराबर 160 के। तो 1 की वैल्यू, क्योंकि हम बॉयस की वैल्यू कितनी है 1, तो 360 बटे, सॉरी 360 नहीं, 160 बटे 3। इसे काटोगे 30 पे 15, बच गया 1, 3 त्रिका 9, 1 बचा। आप कहेंगे 53 सही 1/3। कितना, 53 सही 1/3 रुपये मिलेगा 1 दिन में लड़के को। ए ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक कार को पूरा करने में पी और क्यू कार की क्षमता का अनुपात 3:4 है। इफिशियंसी दे दी आपको डायरेक्ट। ये क्या है, पी है और क्यू, इसकी जो क्षमता है 3:4 के अनुपात में है, ठीक है गाइज। अब देखते हैं, हमसे कहा है काम पूरा करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात, पहले बता चुका था, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो हम तुरंत बोल देंगे कितना हो जाएगा, 4:3, ठीक है गाइज। अगर आप डायरेक्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगर आप कहें नहीं इसे निकालना है तो एलसीएम लोगे 12, 3 चौको 12, 4 तिया 12, आना कितना है, 4:3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है गाइज, एक सेकंड, थोड़ा और कम करने की सोच रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया, रुकिएगा थोड़ा गाइज। चलो, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, इफिशियंसी दे दी, आप लिख लीजिएगा, ये रहा ए, क्या ए और ये बी, ठीक है ना। तो हमसे कहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी, तो बी 1 तो ए 3 हो गया गाइज, ठीक है। इसीलिए वह एक काम बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वह दोनों को एक साथ काम करें तो कितने दिन में, ये बोला है दोनों अगर एक साथ मिलके काम करें तो कितने दिन में काम होगा। गाइज ये हमारी क्या है, क्षमता है, इफिशियंसी है, पहले आपको बता चुका हूँ। जब ये इफिशियंसी है तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, समय, दिन, तो समय कैसा होगा, रिवर्सल होगा, तो हम कह देंगे 1 और 3। अब ये क्या आ गया आपका, समय आ गया 3, ठीक है, कह सकते हैं दिन का रेशियो आ गया, जैसे ये क्षमता का था। तो यहाँ के अकॉर्डिंग हम देखें कितना दिन अधिक लेता है, बी ए से 2 दिन अधिक लेता है, लेकिन सवाल ने कहा कि वह बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है, कौन, ए, ठीक है। तो यहाँ कितना बी की तुलना में 2 कम लेता है, तो हम कहेंगे 2 बराबर 60 के, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 30 हो जाएगी, कितनी, 30। तो यहाँ पे एक की जगह कितना हो जाएगा, 30 दिन, और यहाँ पे होगा आपका 90 दिन, ठीक है, 30-90। अब हमारा सवाल बन गया कि ए किसी काम को 30 दिन में तथा बी उसी काम को 90 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा कितना, 90, और 90 जब टोटल काम हो गया और क्षमता ये पहले निकली हुई है, ए करता है 3 काम, बी 1, दोनों मिलकर कितना करेंगे, 4। इसे काटोगे 4 से तो 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5, कितना, 22.5, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज, एक काम को पूरा करने के लिए ए बी की तुलना पर 50% अधिक समय लेता है। अगर एक साथ वे काम पूरा करने में 18 दिन लेते हैं तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो गाइज ये कहा गया यहाँ पे ए और बी कौन कौन है, ए है और बी है गाइज, ठीक है। ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अगर यहाँ पे बी का मान लें 100 तो ए कितना, 150, अधिक समय लेता है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है गाइज। तो गाइज ये आपका क्या है, टाइम है, समय है, ठीक है। इसे आप काट लो, 50 दूना 100, 50 दिया 150। अब हमें अगर टाइम से यहाँ इफिशियंसी निकालनी है तो कैसी होगी, रिवर्स होगी, कितना हो जाएगा, 2 और 3। हम कहेंगे ए 2 काम करता है तो बी 3 काम एक दिन में कर सकता है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, तो टोटल अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने, 5 काम करेंगे। सवाल ने कहा 18 दिन लेते हैं, तो भैया जब दोनों काम पे जाते हैं तो 5 दिन कितने, 5 काम करते हैं, और दिन कितने लगाते हैं, 18। तो आप कहेंगे 18 पंचे 90, टोटल काम कितने हो गए, 90। अब भैया किससे करवाना, बी अकेला इस काम को कितने दिन लेगा। अच्छा, बी की कार्य क्षमता देखो, इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो बी से अकेले करवाना है, करवा दीजिए, 30 दिया 90, ऑप्शन इज फर्स्ट राइट, ऑप्शन इज फर्स्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज, अगला क्वेश्चन है ए और बी सी ने 1800 की लागत से एक काम पूरा किया। ये कहा है ए बी सी काम पर जाते हैं तो उन्हें 1800 रुपये मिलते हैं, कितने, 1800 रुपये मिलते हैं, ठीक है गाइज। ए ने 6 दिन कार्य किया, बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन काम किया। ये उनकी दैनिक मजदूरी इतने इतने अनुपात में हो तो ए को कितने रुपए मिले। तो भैया देखो, ए बी और सी
ये दिन कितने लेते हैं, 6 दिन ले रहा है ये, और बी 4 दिन, सी 9 दिन। ठीक है, और उनकी दैनिक मजदूरी जो है वो अनुपात में है 5, ठीक है गाइज, इंटू इसमें 6 क्रमशः है ना, और ये 4। अगर आप टोटल करोगे ये हो जाएगा 5 छक्का 30, और ये टोटल करोगे तो 6 चौक 24, आगे देखते हैं 9 चौक 36। टोटल करेंगे अगर ठीक है गाइज, तो यहाँ पे अगर हम टोटल देखेंगे 30, 24, 36, अगर टोटल इसका करेंगे तो कितना हो जा रहा है, ये 6 इधर ऐड कर दो, 30 दिया 90, कितना 90। हम कह रहे टोटल 90 यूनिट वर्क हो रहा है। इधर रुपए कितने मिल रहे हैं 90 यूनिट के, 1800। कितने, तो देखो 9 दूनी 18, एक जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। देखो 0 से 0, 9 दूनी 18, एक की वैल्यू 20 आ गई। तो ये कितने रुपए, आप कहेंगे एक की वैल्यू यहाँ कितनी है 30, एक की वैल्यू 20, तो 30 गुणे 20 बराबर 3 दूनी 6, मतलब 6 से कितने रुपए, ए को कितने रुपए मिलेंगे गाइज 600। अगर बी के पूछे तो 24 दूना 48, मतलब 480 रुपए। सी का पूछता 36 दूना 72, 720 रुपए। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये ए बी सी 6 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। कितने दिनों में, 6 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, एक सेकेंड, सेट नहीं हुआ था आपका क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं। एक ए बी सी किसी काम को 6 दिन में, तो हमने लिख लिया ए बी और सी कितने दिन में, 6 दिन में। ठीक है, हमसे कहा ए बी की तुलना में 2 गुना अधिक। ए जो है वो बी की तुलना में 2 गुना अधिक तेजी से काम करता है। ठीक है, और सी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। अगर सी की तुलना में 3 गुना अधिक, तो इसका 3 गुना करोगे तो कितना, देखिए गाइज। ठीक है गाइज, तो ये कितना 3 गुना, जब ये 3 गुना कर रहा है तो बी का भी 3 हो जाएगा, और इसका होना कितना 3 गुना, तो 6। सी का 3 गुना कितना होगा, यहाँ 2 होगा, तभी तो होगा 2 3 6। तो यहाँ पे ये आपका रेशियो निकल आएगा ए और बी और सी का। ठीक है गाइज, अब हम कहेंगे कि अगर तीनों काम करें तो ये कर रहा है 6, बी कर रहा है 3 और सी कर रहा है 2, तो 6 3 9 2 11, टोटल काम कितने हो रहे हैं 11, और 11 काम कर रहे हैं 6 दिन तक अगर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66 कार। कितने कार हो जाएंगे, पता चल गया कितने, 66 66 कार। किससे करवाने हैं गाइज, सी से करवाने। सी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 काम कर पाता है सी 2 यूनिट, तो 66 काम करने में कितना समय लगेगा 33 दिन। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है आज का, अगला क्वेश्चन, ए अकेले किसी काम को 6 दिन में, बी अकेला 8 दिन में। ए और बी ने इसे 3200 रुपये में करने की जिम्मेदारी ली। सी की मदद से उन्होंने इस कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर दिया। कुल राशि में सी का हिस्सा बताना है। तो देखिए गाइज, ए कितने दिन 6 और बी 8 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम हम कहेंगे, एलसीएम हमारा हो गया 24, 8 दिया 24, 6 चौक 24। ठीक है, हमसे कहा कि सी की मदद से 3 दिन में काम खत्म करता है, तो भैया 4 3 7, 4 3 7। और आप अगर हम कहें कि सी ने कितने काम किए होंगे, टोटल काम तो 24 ही है ना, तो 7 से आप अगर भाग दोगे, 7 के 21, 3 काम बच रहे हैं। तो 3 दिन में अगर 3 काम बच रहे हैं तो वो किसने किए, सी ने किए भैया। 3 दिन लगे और 3 ही काम उसने कर पाए, तो उसकी क्षमता कितनी निकल आई 1। हम कह देंगे सी कितना काम कर लेता है, 1 काम करता है।
सी की वैल्यू कितनी आ गई, इफिशियंसी 1। तो हमसे कहा है सी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो भैया हिस्सा काम के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये 4 काम करता है, ये 3 7 और एक ये 8, टोटल 8 काम करने का रुपए मिल रहा है 3200। तो 8 बराबर 3200, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 चौको 32, 400 रुपये। किसका चाहिए, सी की चाहिए गाइज ना, सी एक ही काम कर, 1 यूनिट काम करता है, तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अगर बी का पूछे तो 4 चाहिए 1200, और इसका पूछे ए का तो 4 चौको 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए बी किसी काम को, ए और बी एक साथ काम को 8 दिन में, लिख लिया। ए बी कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला 12 दिन में करते हैं। ठीक है, बी अकेला 12 दिन में करता है। फिर यहाँ दिया गया है बी अकेले 4 दिनों के लिए काम करता है, इसके बाद काम पूरा करने में ये कितने दिन और लेगा, ये कहा कितने दिन और लेगा। तो पहले एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 24, तो 8 दिया 24, 12 दूनी 24। तो भैया देखो बी अगर 2 काम कर रहा है तो ए यहाँ पे कितना काम कर रहा होगा, ए 1 काम कर रहा होगा ना, कितना 1, और बी 2, तो यहाँ भी 2 होगा। ठीक है, अब हमसे ये कहा बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, बी 2 काम कर पाता है और 4 दिनों तक उसने काम किया अकेले, तो काम कितने कर दिए उसने, 8 काम कर दिए गाइस। काम कितने बचे, 16 काम बचे। कौन करेगा, उसके बाद काम पूरा करने के लिए ए को कितने और दिन लगेंगे। तो भैया एक की देखो इफिशियंसी कितनी है, 16 सॉरी 1 काम कितने करवाने, 16, तो हम कहेंगे 16 डेज लगेंगे, कितने 16 दिन। ठीक है गाइज, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के पास। और ये जो भी आपका वर्क एंड टाइम का फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, अभी और भी टाइप्स होंगे और कई पार्ट्स होंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।